डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन में जो हम बात करने वाले हैं दैट इज अबाउट रिलेटिव क्लासेस। रिलेटिव क्लासेस रिलेटिव क्लासेस आखिर होते क्या है? इन फैक्ट देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेटिव क्लासेस। रिलेटिव क्लास के दो किस्में होते हैं, एक होता है डिफाइनिंग, दूसरा होता है नॉन डिफाइनिंग। या आपको याद रखना है, रिलेटिव क्लासेस जो होते हैं उनकी दो टाइप्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं डिफाइनिंग, दूसरे को बोलते हैं नॉन डिफाइनिंग। डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग को एक्सप्लेन करने से पहले लेट मी टेल यू सम इंपॉर्टेंट थिंग। तो आखिर में मैं ये भी बताऊंगा आपको कि डिफाइनिंग क्या होता है और नॉन डिफाइनिंग क्या होता है। रिलेटिव क्लासेस क्या होते हैं? रिलेटिव क्लासेस वो क्लासेस होते हैं जिनमें रिलेटिव प्रोनाउन होता है। तो इन अदर वर्ड्स हम बोलेंगे रिलेटिव क्लासेस आर इंट्रोड्यूस्ड बाय रिलेटिव प्रोनाउंस। जो रिलेटिव क्लास होते हैं उनकी इंट्रोडक्शन, उनका तारुफ किया जाता है रिलेटिव प्रोनाउंस के साथ। तो रिलेटिव प्रोनाउंस आर 7। कितने हैं रिलेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं? वो 7 होते हैं, 7 होते हैं। वो पहले होते हैं हु, हुज, हुम। पहले 3 हु, हुज, हुम, उनको हम इंसानों के साथ इस्तेमाल करते हैं, यानी अगर ह्यूमन हो उनके साथ हम हु, हुज, हुम इस्तेमाल करते हैं। सेकंड इज दैट एंड विच। दैट एंड विच उनको हम नॉन ह्यूमन के साथ इस्तेमाल करते हैं। नॉन ह्यूमन मैंने क्यों बताया? नॉन ह्यूमन मैंने क्यों बताया? नॉन लिविंग क्यों नहीं? क्योंकि डॉग के साथ भी दैट इज नॉन ह्यूमन हम इस्तेमाल करते हैं। सो नॉन ह्यूमन, दैट एंड विच। ओके, उसके बाद व्हेन हम टाइम के साथ इस्तेमाल करते हैं एंड वेयर हम प्लेस के साथ इस्तेमाल करते हैं। ये जो पहले 3 है याद रखना, हु, हुज, हुम, इनमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को। अगर हम उर्दू में मीनिंग लेंगे, हु का मतलब होता है जो, जिसका, ये पोजीशन दिखाता है। ओके, और हुम का मतलब होता है जिसको या जिसका। तो आपको एक वहां पर ट्रिक आपको याद रखनी है, याद रखना एग्जाम में आपको एक ट्रिक याद रखनी है, तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाओगे। वो ट्रिक क्या है? जब भी वहां पर हु आएगा, हु कहां पर आएगा? हु वहां पर आएगा जहां पर आगे वर्ब होगा। मिसाल हु इज, हु वाज, हु वेयर। तो अगर डैश डैश के बाद वर्ब आएगा आपको हु लगाना है। अगर मगर इंसान की बात हम करेंगे, ओके, तो अगर डैश डैश के बाद नाउन आएगा आपको हुज लगाना है। मिसाल हुज बुक, हुज डॉग, हुज पेन। और अगर डैश डैश के बाद प्रोनाउन आएगा यानी ही, शी, इट, दे, तो आपको क्या लगाना है? whom I know, whom you know, whom they know. Now let us proceed a little bit. तो मैं यहां पर एक एग्जांपल देता हूं रिलेटिव क्लासेस की। मिसाल वहां पर एग्जाम में कैसे आएगा ये मैं आपको बताता चलूं। आई नो अ लेडी, ये क्लास है। हमारा टॉपिक क्या है? रिलेटिव क्लासेस। याद रखना, यहां पर है सेंटेंस आई नो अ लेडी, हो गए एक क्लास। एग्जाम में कैसे आएगा ये? एग्जाम में आएगा रिलेट द फॉलोइंग क्लासेस। याद रखना वहां पर आएगा रिलेट द फॉलोइंग क्लासेस, या आएगा ज्वाइन द फॉलोइंग क्लासेस बाय यूजिंग ए रिलेटिव प्रोनाउन। दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको याद रखना कैसे करना है। मिसाल के तौर पर वहां पर आएगा आई नो अ लेडी। दूसरा आएगा शी इज अ डॉक्टर, शी इज अ डॉक्टर। ये 2 क्लासेस है, आपको ज्वाइन करने हैं। सबसे पहले आपको देखना है हम किसकी बात करते हैं? लेडी की बात करते हैं। लेडी किस कैटेगरी में आती है? हु, हुज, हुम, दैट, विच, वेयर, व्हेन, किस कैटेगरी में आएगी? तो पहले इंसानों की कैटेगरी में आएगी लेडी। आई नो ए लेडी, आपको कैसे करना है वहां पर? आई नो ए लेडी, तो तीनों में से क्या आएगा? हु, हुज, हुम। आप लगाएंगे हु इज अ डॉक्टर। क्यों इज? क्यों? क्योंकि आपको लेडी के बाद रिपीटेशन वहां पर होते हैं, रिपीटेशन आपको काटनी है, रिपीटेशन को कट करना है। क्या करना है? रिपीटेशन को कट करना है। जब रिपीटेशन को कट करे, वो रिपीटेशन क्या है वहां पर? मिसाल वहां पर लेडी है, यहां पर शी है, शी और लेडी हो गए ना सेम, इसलिए आपको क्या करना है? आपको शी को कट करना है। फिर क्या बच गया? इज। जैसे मैंने आपको ट्रिक बताया, आपको वहां पर हु लगाना है, हु इज अ डॉक्टर, तो बनेगा कंप्लीट आई नो अ लेडी हु इज अ डॉक्टर। ये हो गए क्लास, इसको बोलते हैं रिलेटिव क्लास। आपको एग्जाम में यही रिलेटिव प्रोनाउन लगाना, तो इसको बनेगा रिलेटिव क्लास। ठीक है, अब मैं सेकंड एग्जांपल देता हूं उसकी, जहां पर पोजीशन हमें दिखाना है। आई सॉ अ मैन, आई सॉ अ मैन, एक सेंटेंस, एक क्लास। हिज डॉग वाज लॉस्ट, हिज डॉग वाज लॉस्ट, हो गया सेकंड क्लास। आपको क्या करना है? पहले देखना किसकी बात हम करते हैं, किसकी बात हो रही है?
मैन की बात हो रही है, तो यह हमें करना हु या हुज या whom। उसके बाद सेकंड क्लास में हिज डॉग, आई नो मैन, तो हिज के बदले आपको ओके मानो एक किस्म की रेपिटेशन है, ये तो ये रेपिटेशन है, तो या ये यहां पर आपको क्या करना है, इट ही रिफर्स हिज रिफर्स टू मैन, एक पोजीशन दिखाता है, उसके बाद हमें रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना है, तो वहां पर आएगा हुज। क्यों? क्योंकि आगे नाउन है, सो उसको बनेगा आई सॉ अ मैन हुज डॉग वाज लॉस्ट, आई सॉ अ मैन हुज डॉग वाज लॉस्ट। ठीक है, अब हम तीसरे की एग्जाम्पल देते हैं। ओके, यहां पर अब हम तीसरे की एग्जाम्पल देते हैं जहां पर whom आएगा, whom के बाद क्या आना चाहिए, pronoun आना चाहिए। सो आई सॉ अ मैन, यू नो दैट मैन, एक क्लास, आई सॉ अ मैन, आई सॉ अ मैन, यू नो दैट मैन, यू नो दैट मैन, ये दैट मैन, आई सॉ अ मैन और दैट मैन रिपीटिशन है, दैट मैन आपको काटना है, तो वहां पर क्या बनेगा, आई सॉ अ मैन whom you know, whom you know, वो हमने काटा लास्ट एंड बिकॉज इट इज द रेपिटेशन, सो whom you, मैंने बताया whom के बाद आपको क्या करना है आपको whom के बाद आपको pronoun लगाना है, whom I know, whom you know, whom they know। ओके, ये हो गया ओके रिलेटिव क्लॉजेस रिगार्डिंग ह्यूमन बीइंग्स। अब हम आएंगे नॉन ह्यूमन्स की ओर। वेयर इज द चीज हो गया एक क्लॉज, The cheese was in the fridge, किसकी बात हो रही है, नॉन ह्यूमन की, चीज की, सो चीज इज नॉन ह्यूमन, तो यहां पर हमें या दैट लगाना है या विच लगाना है, तो इट इज योर चॉइस, इस थोड़ा डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है, आप वहां पर दैट लगा सकते हैं, दैट क्यों, बिकॉज इट इज ह्यूमन बीइंग। नंबर 2 रिपीटिशन, आपको दैट चीज आपको काटना है, सो उसको बनेगा वेयर इज द चीज दैट वाज इन द फ्रिज, वेयर इज द चीज दैट वाज इन द फ्रिज। अब हम एग्जांपल देते हैं टाइम की। 9:11 is the time, हो गए एक क्लास, 9:11 is the time। नंबर 1 आपको इसमें देखना है 9:11 पहले से टाइम है 9:11, और आगे वर्ड भी आए टाइम के बारे में इस्तेमाल करना है। हम वहां पर रिलेटिव प्रोनाउन जो वहां पर इस्तेमाल करेंगे वो क्या आएगा, व्हेन, है ना। 9:11 is a time। दूसरा क्लास, न्यूयॉर्क सिटी वाज अटैक्ड, न्यूयॉर्क सिटी वाज अटैक्ड, सो उसको बनेगा 9:11 is the time when New York City was attacked। वहां पर कोई रिपीटिशन नहीं है, इसलिए हम रिपीटिशन को नहीं काटेंगे, सिंपली हमें when लगाना है, तो रिलेटिव क्लॉज बन गया। ठीक है, इसी तरह से हम देंगे एग्जाम्पल प्लेस की। आई सॉ द स्कूल, आई सॉ द स्कूल, किसकी बात हो रही है, स्कूल की बात हो रही है। स्कूल क्या है, स्कूल प्लेस है। या आई सॉ द बस स्टैंड, आई सॉ द लैंड, कुछ भी आप वहां पर बोल सकते हैं जहां पर प्लेस हो। ओके, आई सॉ द बस स्टैंड, आई सॉ द स्कूल, आई सॉ द स्कूल, स्कूल की बात हो रही है, स्कूल इज अ प्लेस, तो वहां पर वायर आएगा। यू स्टडीड इन दैट स्कूल, यू स्टडीड इन दैट स्कूल, ये दैट स्कूल रिपीटेशन है, आपको काटना है, तो उसको बनेगा आई सॉ द स्कूल वेयर यू स्टडीड, वेयर यू स्टडीड। ओके, तो ये इसको बनेगा, ये हो गया रिलेटिव क्लॉजेस। सो व्हाट आर रिलेटिव क्लॉजेस? Relative clauses are those clauses that are introduced by relative pronouns। तो एग्जाम में आपको क्या करना है, आपको ये दो क्लासेस ज्वाइन करनी है रिलेटिव क्लॉज के साथ। आपको याद रखना है रिलेटिव प्रोनाउंस आर 7, who, whose, whom, that, which, when, where। आपको देखना अगर ह्यूमन बीइंग होगा, आपको क्या करना इस्तेमाल, who, whose, whom। तो ट्रिक आपको पता है कहां पर करना है, who को कहां पर, whose को कहां पर, whom को। उसके बाद that, which अगर नॉन ह्यूमन होगा, अगर उसके बाद टाइम होगा, टाइम के हम करते हैं इस्तेमाल when, और अगर प्लेस होगा where हम इस्तेमाल करते हैं। अब मैंने आपको एट द बिगिनिंग बताया डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग। मिसाल, आई नो अ लेडी, ये हो गया नॉन डिफाइनिंग, ये पता नहीं किसकी बात हो रही है। अगर फुल बोलूंगा आई नो अ लेडी हु इज अ डॉक्टर, ये हो गया डिफाइनिंग। नॉन डिफाइनिंग का मतलब होता है डिफाइन पूरा नहीं होता है, पूरी मीनिंग नहीं निकलती है, तो डिफाइनिंग का मतलब होता है पूरी मीनिंग निकलती है। मिसाल, आई नो अ मैन, ये हो गया नॉन डिफाइनिंग। आई नो अ मैन हु इज अ टीचर, हो गया डिफाइनिंग। With this, we end today's class. Hope you understood. Don't forget to share, like, and subscribe.